फाइनली अब मैं भी हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर पाऊंगा। फाइनली अब मुझे गूगल का यूज नहीं करना पड़ेगा वो स्पीड टेस्ट की फेक फोटोज डाउनलोड करने के लिए। फाइनली अब मैं सिर्फ ब्राउजिंग ही नहीं डाउनलोडिंग भी कर पाऊंगा। फाइनली अब मैं यूट्यूब वीडियोस फुल एचडी में देख पाऊंगा। What up people, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 ब्रदर्स में। आज मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूं इंटरनेट के ऊपर और ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है और दिल्ली में तो इसने धूम मचा रखी है। और मैं इस पे वीडियो अब क्यों बनाने की सोच रहा हूँ, मैं बहुत दिन से 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा यार अब टाइम आ गया इस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि एक्साइटल ने एक न्यू स्टेट के अंदर भी कदम रख दिया है और वो है हैदराबाद। तो मैंने सोचा एक्साइटल अब अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ा रहा है, तो अब टाइम है लोगों को बताने का कि वो कैसा इंटरनेट प्रोवाइड कराता है और कैसी सर्विस देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस इंटरनेट को 1 साल से यूज़ कर रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत महंगे प्लान यूज़ करे, जैसे कि 1600 रुपीज़ में मैं 2 MB की स्पीड यूज़ करता था और एक्साइटल को मैं 800 रुपीज़ पे करता हूँ और मुझे मिलती है 50 MBPS की स्पीड। आपको आगे बड़े रिव्यू बताएं उससे पहले छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। जब मैं 1600 रुपीज़ पे करता था 2 MBPS की स्पीड के लिए, तो मुझे पता चला कि एक्साइटल मेरे इलाके में आ रहा है 1 साल पहले। तो मैंने अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को बताया कि भाई मेरे को सुनाई दिया एक्साइटल को इंटरनेट वाला आ रहा है, जो मुझे 800 रुपये या 750 रुपये उनने प्लान उस समय ये रख रखा था कि 750 रुपये में 5 MBPS की स्पीड देते थे। तो उनने मेरे को, मैंने उसको ऐसा बताया तो उसने बोला अरे वहाँ से क्या लोगे, आप एक काम करो मुझसे ले लो 1500 रुपये में 10 MBPS की स्पीड। तो मैंने कहा कि यार ठीक है भाई दे दे। तो मैंने उसे 1500 रुपये दिए नहीं, मैंने कहा कि रुक जा तू पहले 2 दिन लगा के जा, तब देखते हैं कैसी स्पीड आ रही है। तो उसने मुझे 10 MBPS की स्पीड दी, बट मेरी जो 10 MBPS की स्पीड थी उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन था, मतलब 10 MBPS जा रही है फिर 2 MBPS गिर जा रही है फिर 1 MBPS गिर जा रही है, तो वो मुझे सबसे घटिया चीज़ लगी। और वो एक तरह से उनका ट्रिक होता है, जो लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं उनकी ट्रिक होती है ये सब करना। तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं एक्साइटल पे गया, एक्साइटल से बात करी, एक्साइटल वाले ने, और एक्साइटल का मेरे यहाँ पे एक प्रोवाइडर था उससे मैंने बात करी, तो उससे ने बोला कि भैया आप कितनी इंटरनेट स्पीड चाहिए। तो मैंने बोला मुझे यार 10 MBPS चाहिए, क्योंकि मैं 10 MBPS उसमें यूज़ कर रहा था। तो उसने बोला हमारा 5 MBPS आप लेके देखो और आपके 10 MBPS से अच्छी स्पीड देगा। तो मुझे तब इतना डिफरेंस नहीं पता था कि जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो उनने मुझे 5 MBPS की स्पीड दी 750 रुपये में। उस समय एक्साइटल 750 रुपये में 5 MBPS देता था नॉर्मल स्पीड और पेयरिंग देता था 10 MBPS। तो मैं आया घर पे, मैंने नेटवर्क लगाया, तो उसके बाद मैंने देखा कि एक्साइटल की जो स्पीड है वो बेसिक स्पीड कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल भी मतलब आपकी फ्लक्चुएशन नहीं है कि वो 5 से 1 हो रही है 5 से 2 हो रही है। और इवन मैंने एयरटेल भी यूज़ किया, उसके में भी मेरी जो स्पीड थी वो नीचे ऊपर होती रहती थी, पर एक्साइटल में मेरे साथ बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है क्योंकि मैंने बहुत कंप्लेंट्स भी पढ़े थे कि एक्साइटल की सर्विस खराब है, बट मेरे यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है। और मैं आपसे बताऊंगा कि सर्विस खराब होने के जो बंदे कंप्लेन करते हैं वो क्यों होता है, मैं आपको एग्जाम्पल उसका बताऊंगा, बट पहले अपनी स्टोरी पूरी कर लूँ। तो मैंने लगा लिया वो प्लान, मैं उसके बाद खुश हो गया, मैंने अपने वाले पुराने वाले को बुलाया, मैंने बोला अपना सामान वान लेके जा, मेरे लगा लिया। तो उसने कमेंट करा कि भाई अब पछताओगे, ये होगा वो। मैंने कहा भाई जा तू लेके, मुझे यूज़ करने दे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब एक्साइटल ने हम लोगों को सरप्राइज करना चालू करा। एक्साइटल ने थोड़े दिन बाद जो हमारा प्लान था उसको 50 रुपये बढ़ा दिया, 800 रुपये कर दिया, और उसके बाद जो 5 MBPS की स्पीड थी उसे 10 MBPS कर दिया और जो पेयरिंग थी वो कर दी 20 MBPS। थोड़े दिन बाद फिर एक्साइटल ने सरप्राइज करा कि उसने 10 MBPS जो बेसिक स्पीड थी उसको 20 कर दिया और पेयरिंग की स्पीड भी 20 रखी। फिर थोड़े दिन बाद उनने 40 कर दी बेसिक स्पीड और उसके बाद भी पेयरिंग भी 40। अब उनने 50 MBPS स्पीड कर दी है, और 50 मतलब बेसिक स्पीड और नॉर्मल जो आपको पेयरिंग वेयरिंग अलग नहीं है। और अब उनने 3 प्लान कर रखे हैं, उस समय भी 3 प्लान थे। अब जो 3 प्लान है वो है 50 MBPS, 75 MBPS और 100 MBPS। आप जो वेबसाइट पे प्राइस देखते हैं वो विदाउट आपको टैक्सेस की मिलती है, उसके अंदर आपको जो 600 समथिंग दिख रहा है वो प्लान आपको 800 रुपीज़ का पड़ेगा टोटल, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद और भी प्लान है उनके। और हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में भी उनने अपने सेम प्लान रखे हैं आपको 50 MBPS, 75 और 100 MBPS के, जिसके अंदर वो आपको स्टार्टिंग में अगर आप लगवाते हैं न्यू, अगर आप वहाँ पे अभी लगवाते हैं तो वो कुछ ऑफर्स दे रहे हैं जिसके अंदर वो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट तक दे रहे हैं। तो न्यू जो कनेक्शन वहाँ लगेंगे उनको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप हैदराबाद में तो आप ट्राई कर सकते हैं वो इंटरनेट। और मैं आपसे अब सर्विस की बात करता हूँ कि एक्साइटल की सर्विस कैसी है। एक्साइटल की सर्विस मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब उनने मेरे यहाँ पे इंटरनेट लगाया तो कुछ दिक्कत हुई थी कि इंटरनेट की तार टूट जाती थी या ऐसा, क्योंकि हम लोग रहते हैं कंजेस्टेड इलाके में, दिल्ली हो गया, इंडिया में हर जगह कंजेस्टेड इलाका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी तारें ऊपर से जा रही होती है, तो गाड़ी आती है, कोई ट्रक आ रहा है तो वो तोड़ देता है, या कुछ भी, या कॉम्पिटिटर भी होते हैं जो वो भी काट देते हैं कहीं पे, तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो ऐसा होता था तो वो ठीक कर देते, 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे लग गए तो ठीक कर दिया।
बट एक बार क्या हुआ कि मेरा पूरा एक दिन के लिए इंटरनेट चला गया, तो मुझे पता चला कि मैं पहले बहुत खुंदक में आ गया कि भाई एक्साइटल ने तो घटिया कंपनी है, मैंने कहा रिव्यू डालूं उसके ऊपर। तो मैंने देखा कि मैंने जब बुलाया एक्साइटल वाले को, तो उसने देखा कि जो मेरा वाईफाई में कनेक्शन है वो वहीं से कुछ हिला हुआ था, तो उनने फिर वहाँ से उसको काट के नया लगा दिया और उसके बाद मेरा इंटरनेट आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 6 महीने से ज़्यादा हो गए, मुझे एक बार मेरा इंटरनेट नहीं गया। और एक्साइटल की 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो ये स्पीड मिलती है वो अनलिमिटेड डेटा के लिए मिलती है। यहाँ पे कोई FUP कुछ नहीं है, आपको कोई ये नहीं कि आपने 100 GB डेटा डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अनलिमिटेड भाई दुनिया भर का डेटा डाउनलोड कर लो। और सेकंड चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी मिलता है, आप अपने डेटा चेक कर सकते हैं कि आपको डेटा कितना आप अभी तक यूज कर पाए हैं, और अपना जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब चेंज कर सकते हैं, एड्रेस और ईमेल सब चेंज कर सकते हैं। एक्साइटल की एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में कि एक्साइटल मुझे ग्रेस पीरियड देता था। जब भी मैं कोई जैसे मेरा आज खत्म हो गया इंटरनेट, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड या 2 दिन का ग्रेस पीरियड देता था, जिसके अंदर मैं जैसे मेरा आज खत्म हो गया तो मुझे याद नहीं है, तो मेरा इंटरनेट चला जाएगा, फिर मेरे को जाके ग्रेस पीरियड एक्टिवेट करना होता, तो मुझे 2 दिन और मिल जाते, तो फिर मैं पे कर देता था पैसे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी सर्विस ऐसी है, उनकी सर्विस ऐसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्साइटल खुद जो मेन कंपनी है वो सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। जो आपके वहाँ पे लोकल प्रोवाइडर है वो, और प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा जो केबल प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी एक्साइटल से ले लेते हैं, अपनी सर्विस एक्साइटल की दे रहे हैं, वो लोगों का डिफॉल्ट होता है, ये नहीं कि एक्साइटल का डिफॉल्ट है। उसके बाद अगर आपको उस प्रोवाइडर से कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्साइटल की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं, और एक्साइटल बहुत जल्द एक्शन लेता है उन प्रोवाइडर्स के ऊपर भी। अब मैं आपको MBPS और जो नॉर्मल MBPS होता है उसकी डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो 50 MBPS होते हैं तो आप ये मत सोचना कि आपको डाउनलोड करेंगे फाइल तो आपको 50 MBPS की स्पीड मिल जाएगी। आपको जो इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट की स्पीड बताई जाती है वो बताई जाती है आपको मेगाबिट पर सेकंड में। और बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है कि जब भी आपको डाउनलोड करते हैं फाइल तो आपको बाइट्स में स्पीड दिखती है, तो 1 MB हो जाएगी आपकी जो डाउनलोड स्पीड आ रही है आपकी, तो वो अगर इंटरनेट प्रोवाइडर बताएगा तो आपको 8 MBPS बताएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी बिट होता है अगर आप उसको 8 से इंटू करते हैं तब जाके वो बाइट बनेगा। तो मतलब 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो ये डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर आप 50 MBPS की स्पीड आपको मिल रही है तो मेरे को डाउनलोडिंग के टाइम पे 6.2 MB पर सेकंड की स्पीड आ जाती है। तो मेरी जो 1.5 GB की फाइल है वो अराउंड 3 मिनट या 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। तो मुझे इतनी अच्छी स्पीड मिल रही है। और मैं पहले तो भाई जब मैं ये इंटरनेट यूज़ नहीं करता उससे पहले तो मैंने कभी भी कोई बिग जो बड़ी फाइल होती है कभी डाउनलोड नहीं करी, बट जब ये मेरा लगा तो उसके बाद मैंने फील करा कि हाँ भाई बड़ी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं 1 GB से ऊपर। और मैंने 4K मतलब 4K क्या, मैं पहले फुल HD वीडियोस ही देखता था, पहले मैं 720 उससे नीचे देखता था स्पीड पे, लो स्पीड थी तो इसलिए कम पे देखनी पड़ती थी। बट अब तो ऑटोमेटिक 4K चलने लग जाती है वीडियोस, तो पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब एक्साइटल इतनी अच्छी चीज़ कर रहा है। ये पहला ब्रॉडबैंड होगा इंडिया में जो इतनी चीप रेट में इतने अच्छे कनेक्शन दे रहा है। और नॉर्थ इंडिया में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जो अच्छी स्पीड देते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं था। अब नॉर्थ इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी आ गई जो इतना अच्छा स्पीड दे रही है हम लोगों को। तो गाइज यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप कभी कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं कोई भी कंपनी का, तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम हो रही है या मेरा, तो आप सबसे पहले अपनी ब्राउज़र या अपनी एप्लीकेशन देखेंगे कि आप कितनी सारी एप्लीकेशन एक टाइम पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल ब्राउजर टैब्स भी आगे अगर आपके खुले रहते हैं तो उससे भी आपकी स्पीड डिवाइड हो जाती है। तो आप उनको भी क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि स्पीड आपकी कितनी आ रही है। क्योंकि अगर आप कोई स्पीड टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सारे एप्लीकेशन सारे ब्राउजर बंद करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप स्पीड टेस्ट करें, तभी आपको एक्यूरेट स्पीड पता चलेगी किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर की। और मैं आपको जल्दी से इसकी स्पीड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी कनेक्टेड हूँ एक्साइटल के वाईफाई से ही, और आपको मैं इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। तो टेस्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइस आपने देखा कि मुझे अभी डाउनलोड की स्पीड 40 MBPS की आ रही है और अपलोड की स्पीड 46 MBPS की। और इवन मेरे घर में अभी सब कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। अब मेरे को ज्यादा के सबको बोलना पड़ेगा कि बंद करो, पर तब भी इतनी स्पीड दिखा रहा है। बट इन दी एंड हमें हाई स्पीड तो मिल रही है। तो आप लोग भी इसी हाई स्पीड को एंजॉय करें, और मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और शेयर करें अपने इंटरनेट लवर फ्रेंड्स को। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद वो बेल आइकन दिखाएगा एक, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि मैं जब भी कोई वीडियो निकालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।